ओके बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9वीं का जो विज्ञान सब्जेक्ट है इसके आगे के लेक्चर को देखते हैं। कक्षा 9वीं विज्ञान और चल रहा था परमाणु संरचना। आइए हम इसे कंटिन्यू लेके चलते हैं। हमने पिछले कक्षाओं में देख लिया था बोरबेरी के नियम से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का निकालने का सीख भी लिया था। और मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि आप जो है बाकी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है या इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है सीख लेंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों ने वो काम कर लिया होगा। आइए आज हम आगे टॉपिक को लेके चलते हैं। आज हम कुछ चीजों पर डिस्कशन करेंगे जिनमें से एक है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या इससे पहले यह जानना जरूरी है कि जो परमाणु होता है उस परमाणु में हमने देखा था रदरफोर्ड ने जो है वहां पे नाभिक के बारे में बतलाया था। उसके बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अर्थात एक एटम के अंदर में, एक परमाणु के अंदर में हमने नाभिक देखा, नाभिक में न्यूट्रॉन देखा, न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन देखा, उसके बाद जो है कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन देखा। ओके, तो हमने ये तो सीख लिया है कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं जिसपे धनावेश होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन पाया जाता है जिसमें कोई आवेश नहीं होता, और ये कक्षाओं में जो है घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसमें ऋणावेश होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे। उसके बाद इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। इन कणों के खोज के बाद जो है परमाणु का अस्तित्व जो है बदल गया और नए नियम जो है आने शुरू हो गए। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। अब हमारे सामने है परमाणु संख्या। तो किसी एक परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, ध्यान दीजिए, किसी एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उस संख्या को हम उसका परमाणु संख्या कहते हैं। ओके, मैं लिख के बताता हूं। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन, या फिर इसको कह दो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ऐसे लिख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को जो है परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन अर्थात उसका परमाणु संख्या 1, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात उसका परमाणु संख्या 2। ठीक, ऐसे ही नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन अर्थात उसका परमाणु संख्या 7। इस तरीके से बाकी तत्वों का भी होता है। अब जो प्रोटॉन होता है उसमें इसका द्रव्यमान होता है और जो न्यूट्रॉन होता है इसका भी द्रव्यमान होता है। ओके, जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उसका भी द्रव्यमान होता है। अब हमारे पास जब हम इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के द्रव्यमानों को आपस में जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिए,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के द्रव्यमानों को हम जब जोड़ देते हैं तो इनके जोड़ने पर जो नया द्रव्यमान प्राप्त होता है उसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। याद रखिए। इसकी परिभाषा किस तरीके से होगी? इस तरीके से अपन देखते हैं, किसी परमाणु के किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, ओके, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे हीलियम के पास परमाणु क्रमांक जो है 2 है, अर्थात उसके पास प्रोटॉन 2 है। ओके, तो लगभग इतने ही न्यूट्रॉन भी हैं। ओके, लगभग जो है मान सकते हैं। तो इसका हीलियम का जो है परमाणु द्रव्यमान होगा वहां 4 होगा। वैसे ही कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, अर्थात उसका परमाणु क्रमांक 6 है। ठीक, तो इतने ही लगभग न्यूट्रॉन भी होंगे, अर्थात इसका परमाणु भार जो होगा कितना होगा? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 12 होगा। ठीक, एक चीज आप ध्यान दीजिए कि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। जैसे अगर मैं कहूं हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 1 ही होगा। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 2 ही होगा। न्यूट्रॉन जो है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, बाकी सभी में न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। ये अपवाद है, हाइड्रोजन के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ओके, तो इस तरीके से आप जो है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को देख सकते हैं। ठीक, इसके आगे कुछ शब्दावलियां हैं इन्हीं सब के अनुसार। एक होता है समस्थानिक। समस्थानिक, जब किसी परमाणु में, जब किसी 2 परमाणुओं का जो है परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। ध्यान दीजिए, जब किन्हीं 2 परमाणुओं का परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। आइए हम लिख के बताते हैं। जब किन्हीं 2 परमाणु की परमाणु संख्या, यहां पे तत्व भी कह सकते हैं, जब किन्हीं 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न या अलग अलग, भिन्न भिन्न हो तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ओके, परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो हम जो है उसको समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है लेकिन इसका परमाणु भार जो है 12। वैसे ही कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और कार्बन 14। यहां देख सकते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है समान है किंतु परमाणु भार अलग अलग। एक जगह पे कार्बन 12 है तो दूसरे परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 14 है। तो इस tरीके से ये कार्बन के समस्थानिक है। क्या है ये? कार्बन के समस्थानिक। अगला इसी तरीके से एक आता है समभारिक। समभारिक, नाम से ही पता चल रहा है भार समान, अर्थात ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार या परमाणु क्रमांक
परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु क्रमांक जो है या संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। आइए लिखकर बताता हूं। जब किन्हीं दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक या इसी को परमाणु संख्या कहा जाता है, इसी को परमाणु संख्या कहा जाता है। ये कैसा हो, भिन्न भिन्न हो, इसे हम समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक। इनमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है समान होगा। उदाहरण, अच्छा हमने यहां पर संकेत लिखना जो है नहीं बताया था। जो तत्व होता है उस तत्व को हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ तत्व का नाम, फिर यहां सामने में जो लिखा जाता है ये उसका परमाणु संख्या होता है और ऊपर में जो लिखते हैं यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान होता है। यहाँ पे तत्व का संकेत लिखते हैं, उसके नीचे में यहाँ पे परमाणु संख्या, ऊपर में परमाणु द्रव्यमान। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा, जो तत्व होगा वो इस तरीके से होगा और यहाँ पे उसका परमाणु संख्या और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान। ठीक, इस तरीके से जो है हम संकेत को लिखेंगे। अर्थात समभारिक में क्या होता है, इनके परमाणु द्रव्यमान जो है समान होते हैं किंतु परमाणु संख्या जो है भिन्न भिन्न होता है। ओके, इन्हें हम समभारिक कहते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम और नए जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।